दोस्तों नमस्कार। ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है, ये नई संसद भवन में जो अखंड भारत का जो चित्र लगाया गया है। मतलब चित्र क्या, मतलब इस तरीके से जो बनाया गया है, उसमें सभी वास्तविक नामों को दिखाया गया है। और जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि मिथिला एक फेक टर्म है। मिथिला जैसा कुछ है ही नहीं भारत में। उस चीज़ को भारत सरकार ने भी माना है। और इस जो मैप है, इस मैप में मिथिला का नामो निशान नहीं है। जबकि आप ये देख पाएंगे कि इसमें आपको हर वास्तविक नाम को दिखाया गया है। जैसे कि अंग की राजधानी चंपानगरी को दिखाया गया है। इसके साथ साथ जो है, जैसे कि अंग की राजधानी चंपानगरी को दिखाया गया, मगध को दिखाया गया, वंग को दिखाया गया, पुंड्र को दिखाया गया, कामरूप को दिखाया गया, वैशाली को दिखाया गया। लेकिन जैसे कि राजगीर को दिखाया गया, राजगीर को, श्रावस्ती को दिखाया गया, कौशल को दिखाया गया, विदिशा को दिखाया गया, कौशाम्बी को दिखाया गया, मथुरा तक को दिखाया गया, प्रयाग को दिखाया गया। क्योंकि ये सब वास्तविक नाम है। मिथिला जैसा कोई नाम है नहीं। यहाँ तक कि लुम्बिनी को भी दिखाया गया, जो कि नेपाल में है। नालंदा को दिखाया गया। लेकिन इसमें कहीं पर भी मिथिला का नामो निशान नहीं है। और नाम नहीं होना ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि हम लोगों का जो वास्तविक इतिहास है अंग प्रदेश का, उसको किस तरीके से मिथिला के ये इम्पीरियलिस्ट कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और अंग प्रदेश को पूर्णतः मिथिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सभी अलगाववादियों को, तुम सभी फेक मैथिलों को, सभी को, जो कोई जैसा कि मिथिला जैसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जैसा कि तुम लोग बताते हो, उस फेक लोगों को ये करारा तमाचा है। और ये ऐसा करारा तमाचा है कि तुम्हारे कई दांत भी टूट गए होंगे। और इस चीज़ का जो जवाब है, ये जवाब ज़रूर तुम लोगों को मिला है। इस चीज़ में जिस तरीके से आप देख पाएंगे, इसमें हर चीज़ को दिखाया गया है, हर क्षेत्र को दिखाया गया है। लेकिन कि इसमें जैसे कि भोजपुर भी इसमें नहीं है, तो भोजपुर नहीं होना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भोजपुर नहीं है तो भोजपुरिया लोग इसको लेकर के विद्रोह नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोजपुर जैसा कोई रियल टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे मिथिला एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे भोजपुर बिहार में कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है। भोजपुर अगर कहीं एग्जिस्ट करता भी है तो वो एमपी में पड़ता एग्जिस्ट करता है। राजा भोज के नाम पर भोपाल के आसपास वो भोजपुर क्षेत्र है, वहाँ पे मंदिर भी है भोजपुर और इस तरीके से नाम करके। लेकिन बिहार में भोजपुर नाम से कुछ भी नहीं है। बाद में आरा ज़िला को बदल करके भोजपुर नाम कर दिया गया। तो जिस तरीके से यहाँ पे इस संसद में देश की जो मंदिर है, लोकतंत्र की जो मंदिर है, उसमें मिथिला का नाम नहीं है। इसके लिए हम समस्त अंगवासी भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इस चीज़ को भारत सरकार ने भी स्वीकारा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, कि मिथिला और ये फेक टर्म जो है, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस भारत में नहीं है, बिहार में नहीं है। ये सो कॉल्ड केवल और केवल एक विशेष वर्ग जातियों के द्वारा, एक विशेष सरनेम के लोगों के द्वारा इस चीज़ को प्रोपेगेट किया जा रहा है, ताकि हड़पा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र। और इस चीज़ में वो लोग बहुत अपना नाकाम कोशिश कर रहे हैं उनका। लेकिन जिस तरीके से विश्व के पटल पर भारत ने चंपा को दिखाया है, मगध को दिखाया है, राजगीर को, पाटलिपुत्र को दिखाया है, जिस तरीके से इन सब चीज़ों को दिखाया गया है, ये दिन दूर नहीं कि हम लोगों के क्रेडिट को, हम लोगों के इतिहास में जो हम लोगों का क्रेडिट है, उसको एक्नॉलेज किया गया है। जबकि जो जितने भी फेक टर्म हैं, जो कि बाद में किसी जातियों के द्वारा, किसी विशेष वर्ग के द्वारा बनाए गए,
उन सभी टर्मों को यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए सीमांचल का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे मिथिला का कोई जिक्र नहीं है, भोजपुर का कोई जिक्र नहीं है। ये सब जितने नए नए टर्म बाद में बने, ये भोजपुर, मिथिला और ये सीमांचल, ये सब जो फेक टर्म है, फेक टर्म मतलब कि जो बाद में बनाए गए। अब भोजपुर टर्म को राजपूतों ने प्रोपेगेट किया, जो कि परमार राजपूत बाद में आए थे, उसको एमपी के पास से उस भोजपुर टर्म को उन्होंने प्रोपेगेट किया। मिथिला को झा ब्राह्मणों ने, मैथिल ब्राह्मणों ने प्रोपेगेट किया। सीमांचल को जो है मुस्लिमों ने, जो सीमांत मतलब कि बिहार के सीमांत में रहने वाले मुस्लिम थे, उन्होंने उसको प्रोपेगेट किया। तो ये सब जो भी फेक टर्म हैं, इन सब को भारत के, अखंड भारत के नक्शे में जगह नहीं देना बिल्कुल और बिल्कुल सही है। और इस चीज़ का जिक्र जो जब नहीं किया गया है, ये नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक इतिहास हम लोगों को जानने का ज़रूरत है। मिथिला जैसा कोई भी टर्म भारत में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अभी प्रिया मलिक पूर्णिया में गाना गा रही थी कि वो वाला आजू मिथिला नगरिया निहाल सकिया वाला। तो मैं तो कहता हूँ कि इन सब जो फंडेड सिंगर हैं, जो सब जो है, या फिर ब्रेन वाश्ड सिंगर हैं, जो कि कहीं ना कहीं मिथिला प्रोपेगेंडा को कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो वास्तविक टर्म है, जो कि वास्तविक चीज़ है, पूर्णिया अंग प्रदेश का हिस्सा है, कटिहार भी अंग प्रदेश का हिस्सा है, मधेपुरा भी अंग प्रदेश का हिस्सा है। थोड़ा बहुत जो एक्चुअल में क्या है कि मधेपुरा पूरा ही अंग प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ जो है मैथिल अलगाववादियों ने, मैथिल प्रोपेगेशन करने वाले लोगों ने वहाँ पे सेटलमेंट करके, और फिर थोड़ा बहुत नॉर्थ और मतलब नॉर्थ क्या मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में उन्होंने थोड़ा मिथिला मैथिली को इस्टेब्लिश किया है। नहीं तो पूर्णतः मधेपुरा अंग प्रदेश का ही क्षेत्र था। और अंग प्रदेश का सीमा एक समय नेपाल के तराई भागों तक जाता था। अररिया, सुपौल, जिसका आप नाम आज जान रहे हैं, वहाँ तक अंग प्रदेश था, वहाँ तक अंगिका भाषा का अस्तित्व था, आज भी है। लेकिन कि अब उस जगह पे मैथिल अलगाववादियों ने वहाँ पे बहुत सालों से, चूँकि वो नज़दीक पड़ता है, वहाँ बहुत सालों से जो है कन्वर्सन हुआ है, लैंग्वेज कन्वर्सन हुआ है। इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा आगे। लैंग्वेज कन्वर्सन के ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ जो है इस जो वीडियो में, जो कि एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, छोटी सी नहीं मतलब 9 मिनट की ये वीडियो हो गई, तो इसमें आपको एक ट्वीट भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उदय चटर्जी, मैंने हमेशा से कहा है कि बिहार को तोड़ने में, बिहार को हानि पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो वो बंगालियों का है। और बंगालियों ने देखिए किस तरीके से मिथिला वालों को जो है आग में घी डालने का काम किया है। ये देखिए, ये लिख रहे हैं, कहाँ हो मिथिला के दिग्गजों, मिथिला पर मगध साम्राज्य ने हल चलवाकर धुआं धुआं कर दिया है। ध्यान देना, कहीं सीता भी मगध की राजकुमारी ना कहलाए। वैसे तो मिथिला नहीं तो वैदेह साम्राज्य ही लिखवा देते। वैदेह भी गलत है, विदेह जो एक्चुअल है। विदेह साम्राज्य कहाँ से आ गया? विदेह एक शहर है, एक नगर है। साम्राज्य की बात, साम्राज्य तो मगध साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य। यहाँ तक कि अंग जो है, अंग को भी राजवंश का नाम दिया गया, अंग किंगडम कहा गया है। मैं खुद अंग प्रदेश से आता हूँ, लेकिन अंग साम्राज्य नहीं था। अंग पहले जनपद था, फिर महाजनपद बना, और फिर बाद में किंगडम बन गया, क्योंकि राजवंश था अंग, लेकिन साम्राज्य नहीं था। दूसरी ओर चंपा नगरी, मथुरा जैसे चौर का व्याख्यान हो सकता है। चौर मतलब ये क्या लिख रहे हैं, चौर का यहाँ पे क्या तात्पर्य दे रहे हैं, मतलब हो सकता है ये शहर की बात कर रहे हो। तो बंगाल तक फैले तिरहुत राज का क्यों नहीं? अरे भाई, तिरहुत का जो तुम जिक्र कर रहे हो, तिरहुत, तिरहुत का मतलब है बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अपना वैशाली और
जो है अ, थोड़ा बहुत आप मान सकते हो, और ये सब जो हिस्सा रहा है। तो इनके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कोई भी इस तरीके से ऐसी बात कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं बदलने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसके साथ ही उड़ीसा के एक नक्शे में देखिए मौर्य साम्राज्य को किस तरीके से दिखाया गया, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो सेंट्रल एशिया वाला ये वाला जो भाग है, यहाँ पे अभी जो है अगर रिसर्च हो, क्योंकि प्रॉपरली रिसर्च हुआ नहीं मगध साम्राज्य के इति एक्सपेंशन की मगध साम्राज्य कहाँ तक था। अगर वास्तविक में रिसर्च करके पता लगा जाए तो मगध साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा निकलेगा। ये मैं बहुत समय से कह रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर ये लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, और अब आज के मॉडर्न युग में ये रिसर्च करना भी नहीं चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर जनपद प्रदेश, आंगी भाषा आंगी का भाषा जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद।